बारिश का मौसम था। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर में समोसे बना रही थी। हवा के साथ साथ समोसों की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। चिड़िया के पड़ोस में एक दुष्ट कौवा और उसके जैसी ही उसकी पत्नी रहती थी। गोरी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चिड़िया के घर से ही आ रही होगी। जब भी बारिश होती है तो चिड़िया जरूर समोसे बनाती है। अब तो चिड़िया के घर से चोरी करना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि हर बार मैं फंस जाता हूँ। अब किस तरह से चिड़िया के घर के समोसे खाऊं? वो मनहूस ऐसे मसाले ही डालती है कि खुशबू से हमारे मुंह में पानी ही नहीं रुकता है। हाँ, ऐसे ही मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। कालू, तुम बैठो, मैं चिड़िया से झूठ बोलकर समोसे लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। तेज बारिश में उड़ती हुई गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा, ऐसी तेज बारिश में कौन आ गया होगा? मैं देखती हूँ गुड़िया, शायद कोई मुश्किल में ही होगा। रानू चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, वो है ना हरियाली तोती, उसने मुझे भेजा है। माँ आई है उसकी, हरियाली की माँ आई है। हाँ चिड़िया, बेचारी के घर पे भोजन नहीं है, वो मेरे घर पर बैठी हुई है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो। गोरी बहन, मैंने समोसे बनाए हैं, आप अंदर आ जाओ, मैं आपको देती हूँ। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी को अपने घर ले जाती है और चिड़िया एक डब्बे में गोरी को कुछ समोसे डाल के दे देती है। हरियाली से कहना मैंने बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं, उसकी माँ खुश हो जाएगी ये समोसे खाकर। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलती हूँ, हरियाली इंतजार कर रही होगी मेरा। कालू जी, जब मैंने चिड़िया से कहा कि हरियाली की माँ आई है और वो समोसे मांग रही है, तो चिड़िया ने सच मान लिया। गोरी, नाम उस हरियाली की माँ का, और समोसे खाऊंगा मैं, और मैं भी। हम दोनों मिलकर समोसे खाएंगे। फिर वो दोनों मज़े से वो समोसे खा लेते हैं। दूसरे दिन बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, और हरियाली के घर से समोसों वाला बर्तन ले आओ। मम्मा, मुझे नींद आ रही है, आप चले जाएं। ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम घर पर ही रहो। फिर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली बहन, आपकी माँ चली गई। किसकी माँ? मेरी माँ तो पिछले महीने आई थी। क्या? तो रात में गोरी को तुमने नहीं भेजा था समोसे लेने? नहीं चिड़िया, जरूर उस कौवी ने तुम्हें उल्लू बनाया होगा। मैं तो अपना खाली बर्तन लेने आई थी। बहुत झूठी है वो काली कौवी। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती। गोरी और कालू, मेरा समोसों वाला बर्तन कहाँ है? गोरी और कालू डर जाते हैं। क्या चिड़िया, वो बर्तन तो हरियाली के घर में है। तुम जाओ, मैं लेकर तुम्हें दे जाऊंगी। मैं हरियाली के घर से ही आई हूँ। झूठी कौवी, उसने मुझे सब बता दिया है। मेरा बर्तन दो, अब मेरा समय जाया ना करो। फिर रानू चिड़िया अपना बर्तन लेकर घर चली जाती है। गोरी, पकड़े गए। अगर तुम रात में ही बर्तन वापस कर आती तो हम पकड़े ना जाते। रात को बारिश में समोसे भी मैं लेकर आई थी और बर्तन भी मैं ही देने जाऊं? तुम पैदा ही खाने के लिए हुए हो, कुछ काम ना करना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक रात को गोरी कौवी की माँ आ जाती है। अचानक माँ को देखकर गोरी परेशान हो जाती है। गोरी बेटी, इतनी हैरान क्यों हो? कुछ नहीं माँ जी, बैठो आप, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। कालू, माँ आई है, इस समय खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। गोरी, जल्दी से जाओ,
और पड़ोसियों से कुछ ले आओ। हाँ, तब तक तुम माँ को बातों में लगाए रखो। फिर गोरी कौवी घर से निकलती है। कालू बेटा, ये गोरी कहाँ चली गई? सासू माँ जी, वो आपके लिए मिठाई लेने गई है। हरियाली बहन, मेरी माँ आई हैं और घर में कुछ खाने को हो तो प्लीज मुझे दे दो। गोरी कौवी, मैं चिड़िया नहीं हूँ जो तुम मुझे उल्लू बना दोगी। चल भाग यहाँ से। हरियाली, मेरी बहुत बेइज्जती होगी, मेरी बहन कुछ दे दो। परंतु हरियाली गोरी कौवी को घर से बाहर निकाल देती है। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरी माँ आई है, मैं क्या करूं? कभी हरियाली की माँ आती है और कभी तुम्हारी। चल भाग यहाँ से। झूठ बोलने के कारण कोई भी गोरी कौवी पर विश्वास नहीं करता है। अब सच में जब उस पर मुसीबत थी तब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए हमेशा सच बोलें, क्योंकि झूठों पर कभी कोई विश्वास नहीं करता है।